नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन सिंह, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो सेज हॉस्पिटल्स भोपाल। आज आपसे मैं बात करूंगा फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आम भाषा में इसे फ्रोजन शोल्डर ही बोला जाता है और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे पेरिकैप्सुलाइटिस शोल्डर बोला जाता है। ये एक तरह से आपके शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल की जकड़न होती है जो यूजुअली हमें डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादातर देखने को मिलती है। फ्रोजन शोल्डर का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ में। यूजुअली ये शुरू होता है जब शुगर ज्यादा बढ़ी हुई होती है, तब ओल्ड एज पेशेंट्स में कॉमनली देखा जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, शोल्डर के मूवमेंट में दिक्कत होना, बाल बनाने में दिक्कत होना, कोई सामान ऊपर से रैक से उतारने में दिक्कत होना, रात में यदि कंधे के बल आप सो जाते हैं करवट लेके तो उसमें भी ये दर्द होता है जिसकी वजह से नींद खुल जाती है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर के और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का होता है। प्राइमरी जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें कोई पीछे कारण ज्ञात नहीं होता है। कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जैसे डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो सकता है, थायराइड हो सकता है या किडनी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिसमें कि पहले कोई शोल्डर की सर्जरी हुई हो, पहले कोई शोल्डर का फ्रैक्चर रहा हो, पहले कोई शोल्डर की मांसपेशी फट गई हो, तो ये कारण सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर के हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो फ्रोजन शोल्डर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला एक तो फिजियोथेरेपी और दूसरा एनाल्जेसिक्स या पेन किलर जो आम भाषा में लोग बोलते हैं वो। अब यदि आप सोचें कि सिर्फ फिजियोथेरेपी करने से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और यदि आप सोचें कि सिर्फ पेन किलर या एनाल्जेसिक्स लेने से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है तो वो भी सही नहीं है। फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों को साथ में चलाना बहुत आवश्यक होता है। फिजियोथेरेपी जो है आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में आप कर सकते हैं, और फ्रोजन शोल्डर का जो ट्रीटमेंट होता है या एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करके ले सकते हैं। इसमें फ्रोजन शोल्डर की यदि बात करें तो ये समस्या लगभग आप मान के चलें 2 से 3 साल तक रह सकती है। इसीलिए इसमें जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। आज के लिए मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, फिर हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।